नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। तो दोस्तों, आपने सुपर 33 तो जरूर देखी होगी, जिसमें ऋतिक सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 30 लोग किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हैंडशेक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, हर बार गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि आप लोग सोचते हैं एक व्यक्ति को आप हमेशा घटाना पड़ेगा, यानी एक व्यक्ति खुद से तो बार बार हाथ मिला नहीं सकता। तो जैसे अगर आप बोलता है कि यार 30 लोग हैं, तो आप गलती से क्या करते हैं, 29 लोगों का गुणा कर देते हैं। यार एक व्यक्ति कम हो गया तो ऐसे कर देते तो अपन का आंसर आ जाएगा। यहीं पर ये चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप क्या कर सकते हैं, सभी हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सभी जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हाथ मिलाने वाले कि कुल कितने हैंडशेक होते हैं, या फिर आपको कुल हैंडशेक की संख्या दे देता है, तब भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने व्यक्ति हों, ठीक है, कुल व्यक्ति हों तो आप रखेंगे क्या, कुल व्यक्ति। ठीक है, कुल व्यक्ति मल्टीप्लाई में आपको क्या रखना है, हमेशा इनसे कम, यानी एक माइनस करके रखना है। ठीक है, एक कम करके रखना है। और भाग किससे देना है, हमेशा 2 से देना है। ठीक है, भाग हमेशा किससे देना है, 2 से। यानी कि अगर बोलता है कि 30 आदमी टोटल थे, 30 आदमी हैं टोटल और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, आप इससे एक कम करके रखेंगे कितना, 29। और आपको भाग देना है किससे, 2 से। यानी अगर आप भाग 2 से देते हैं तो आप ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो 15 निम्मा 135, 35 किया जाए कितना, 5। 15 दूनी 30, 30 10 कितना हो जाता है, 43, सॉरी 13 43, तो 435 बार टोटल हाथ मिलाए गए होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अगर आप हमेशा लगाते हैं तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। यानी कुल व्यक्ति में से आप हमेशा एक व्यक्ति कम कर दीजिए और भाग दीजिए 2 से। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी पार्टी में 60 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया हो तो कुल कितनी बार हैंडशेक हुआ। ठीक है, कुल कितनी बार हैंडशेक हुआ। तो देखिए आपको सबसे पहले कुल व्यक्ति पकड़ना है, कितने हैं, 60। इससे कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 59। अब आपको रखना है क्या, अपॉन में कितना, 2। तो जब 2 से इसको काटते हैं करता है कितने, 30 बार में, 9 3 27। ठीक है, 27 के साथ कितना आ जाएगा, 2 कैरी, 5 से 15, 15 2 17, यानी कितना आ जाएगा, इतनी बार 1770 बार टोटल हैंडशेक हुए होंगे। 60 लोग थे, 60 लोग कितनी बार हाथ मिलाए होंगे, 1770 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर सवाल बनने लग जाए तो भागिएगा मत, अभी आपके लिए और भी टफ क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन बोल देता है एक पार्टी में कुल 12 लोग थे, कुल 12 लोग थे तो कितनी बार हैंडशेक होगा, सभी लोग अगर आपस में हाथ मिलाएं तो आपको रखना है कितना, 12 गुणे 11 अपॉन का 2। तो 2 से कटता है कितनी बार, 2 से 6 बार में, तो 11 छिक्का 66 बार, यानी 66 बार टोटल हैंडशेक हुए होंगे। मान लीजिए दोस्तों, अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ना दे, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या ना दे, जैसे देखिए ये आपको पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पार्टी में हर व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तथा कुल 66 बार हाथ मिलाया गया हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। अब इस बार आपको क्या दे दिया है, 66 बार। ठीक है, टोटल बार हैंडशेक, यानी 66 बार हाथ मिलाए गए हैं, हाथ मिलाए गए हैं, ये आपको दिया हुआ है कि यार इतने बार मिला है। तो आपसे पूछेगा कुल कितने व्यक्ति थे। जब भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी एग्जाम में, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज हमेशा समझना चाहिए कि जो आपसे पूछा गया है वो आपके ऑप्शन में भी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4 ऑप्शन आपको हमेशा एग्जाम पे मिलते ही हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि आपको बोल देता पहला ऑप्शन है कितने, 10 लोग हैं, फिर है आपके पास 11 लोग हैं, फिर है 12 लोग हैं, फिर आपके पास 13 लोग हैं। ये आपके ऑप्शन है, तो मतलब जो आपसे पूछा गया होगा तो वो आपके पास ऑप्शन में भी होगा ना। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरा आंसर है 10 या 10 लोग होंगे, तो अपन ट्राई करके देख लेते हैं। आपको मैंने तरीका बताया, टोटल संख्या में से हमेशा एक कम कर दीजिए और इसको 2 से भाग कर दीजिए। 2 से आप डिवाइड करते हो तो ये कितनी बार कटता है, 5 बार में, 9 पना 45, 66 हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ये वाला आंसर अपन का नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन 11 पकड़ते हैं तो 11
गुणे 10/2, तो ये कटता है 5 बार, 11 पचे 55, तो भी नहीं होगा, है ना। यानी अपन का ये भी ऑप्शन बाहर। अब अपन के पास बचता है कितना, 12। तो 12 में से अगर आप एक कम करते हो तो कितना आएगा, 11। तो 11 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 से कटता है 6 बार, 11 6 66, यानी आपका सही आंसर क्या रहेगा, 66। ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन नहीं लगाना, बोलने हैं सर आप हमको सॉल्व करना बताइए, तो अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका तरीका देखिए। मान लीजिए कुल लोग हैं कितने, एक्स हैं। अगर टोटल लोगों की संख्या एक्स होगी तो आपको इससे एक कम करके गुणा करना है, यानी x-1, है ना। और भाग देना है किससे, 2 से। तो टोटल आपको हैंडसेक मिल जाएंगे। तो हैंडसेक कितने बोलता है, 66 हैंडसेक हुए हैं। तो जब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 132 बार हैंडसेक, मतलब 132 आ जाएगा। अब देखिए जब x का गुणा इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x² माइनस एक्स बराबर 132। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको इधर लाना है, तो ये आ जाएगा क्या, x² माइनस एक्स माइनस 132 बराबर 0। अब ये बनता है क्या, गुणनखंड विधि, जो आपने पढ़े रखी होगी। अब देखिए इसमें आपको और भी दिक्कत जा सकती है। कई लोग इतने जो न्यूकमर्स होते हैं मैथ में, जिनको बहुत दिक्कत जाती है, इनको ये सब तोड़ते ही नहीं बनता होगा। तो आप एक चीज सिंपल से देखिए, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है ना। इस वाले में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर एक है। ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, जिसके अंक कुछ नहीं लगा मतलब एक से गुणा हो। तो आप इतना देखिए, आपको कोई 2 अंक ऐसे चूज करने हैं, 2 अंक ऐसे चूज करने हैं जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 132 आ जाए। गुणा करने पर 132 है, माइनस 132 आ जाए, और जोड़ दिया जाए तो 1 आ जाए। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो 1 आ जाए। अभी तो सिर्फ आप इतना देखिए कि गुणा करने पर 132 आ जाए। तो आपके पास एक अंक होता है क्या, 11, और एक होता है क्या, 12। 12 गुणे 11 आपको क्या करना है, 132 लाना है। तो अगर आप देखिए गुणा करते हैं, गुणा के लिए तो किसी को भी आप माइनस कर दीजिए, 132 आएगा ही। लेकिन आपको यहां पर -1 लाना है। इसका मतलब है आपको बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ेगा, छोटी संख्या को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसके आगे x लगा दीजिए, इसके संगे भी x लगा दीजिए। अब आपको पता है x के माइनस में 12, तो उसको जब इक्वल में भेजेंगे तो ये बनेगा कितना, 12। और x के उधर वाले को भेजेंगे, प्लस वाले को भेजेंगे, तो ये कितना बनता है, -11। तो माइनस में तो अपन का आंसर होगा नहीं, तो अपन का क्या रहेगा, 12। अगर इसे आप और भी अच्छे समझना चाहते हैं तो देखिए मैं समझा देता हूं। यह है क्या आपका, x² माइनस एक्स माइनस 132 बराबर क्या है, 0। ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले चूज करना पड़ेगा ना कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं ली जाएं जिनको गुणा करने पर 132 आए। तो आपको मैंने अभी बताया 11 गुणे 12। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर x² है, ये x है। अगर मैं x इससे कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, चलिए एक बार एक स्टेप और कर देता हूं। x² माइनस मान लीजिए 12x कर देता हूं, प्लस 11x माइनस 132 बराबर कर देता हूं कितना, 0। क्योंकि इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना। अब देखिए यहां पर x इसमें भी है, x इसमें भी है, ये x² ये x है, x इसमें भी है, 11 इसमें भी है और इसमें भी है। 11 का गुणा 12 करेंगे तो आपको 132 मिलता है। अगर इससे मैं कॉमन निकालता हूं तो देखिए मेरा क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा। तो यहां अंदर क्या बचेगा, x, क्योंकि x में x का गुणा करूंगा तो x² आ जाएगा। माइनस में आपके पास क्या बचेगा, केवल 12, क्योंकि जब इसमें गुणा होगा तो 12x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी 11 है और इसके अंदर भी 11 है, इसके अंदर भी 11, तो मैं कॉमन निकालता हूं क्या, देखिए पहले तो प्लस लगाएंगे क्योंकि यह है क्या, बाउंड्री। अब अपन 11 लेते हैं कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 11 यहां पर कितना बचेगा, 12 बचेगा ना, 12 बराबर का 0, क्योंकि 11 से गुणा करेंगे तो ये 11x, 11 गुणा 12 में करेंगे तो माइनस 132। अब देखिए यहां से आपका क्या निकल के आएगा, तो यहां से निकल के आएगा कितना, x माइनस का 12। ठीक है। और यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास, x प्लस 11। ठीक है, ये x प्लस 11, x प्लस 11 ये निकल के आया। फिर वही कंडीशन की x माइनस वाला जब उधर पे जाता है तो आपका क्या बन जाता है, प्लस का। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 12, और एक हो जाएगा x बराबर माइनस का 11। तो माइनस का 11 तो हो ही नहीं सकता, तो आपके पास क्या रहेगा, 12। तो इतना लंबा अगर आपको करना है तो बहुत दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताया सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपसे पूछा है वो आपके ऑप्शन में भी होगा। तो आप तुरंत क्या कर लीजिए, मान लीजिए 12 है लोग हैं, तो 12
एक कम करिए 11, भाग दीजिए 2 से, ये करता है 6, 11 छिक्का 66। इस तरह से आपको हाथ मिलाने वाले चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।